हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और आज हम कवर करेंगे पार्ट 4 लॉज ऑफ मेंडल, जिसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैं 2 लॉज पढ़ा चुकी हूँ, जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो मेंडल ने इस लॉ को समझाने के लिए पी प्लांट के 2 कैरेक्टर को लेकर के उनमें के बीच में क्रॉस कराया था। एक लिया था उसका शेप मीन्स एक आपके पी लिए थे राउंड शेप के और दूसरे लिए थे रिंकल शेप के, मीन्स थोड़ा मुरझाए हुए। और दूसरा जो कैरेक्टर लिया था वो लिया था उसका कलर, एक कलर लिया था येलो और एक कलर लिया था ग्रीन। ओके, तो अब मेंडल ने जो ये क्रॉस कराया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए, उसमें 2 कैरेक्टर को लेकर के ये क्रॉस कराया गया था, जिसके कारण इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। और इससे पहले जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, उसमें केवल एक कैरेक्टर को लेकर के ही, जो क्या लिया था शॉर्ट और टॉल, मीन्स उसकी हाइट को लेकर के क्रॉस कराया गया था, जिसकी वजह से उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो और इसको समझाने के लिए 2 कैरेक्टर लिए थे, इस वजह से इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो इन्होंने मैंने अभी बताया, एक लिया था इसका शेप राउंड और रिंकल, और दूसरा जो लिया था इसका कलर येलो और ग्रीन। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर लिया था वो लिया था राउंड, और उसका कलर कैसा लिया था येलो। ओके, तो 2 इसके कैरेक्टर हो गए। जो इसका जो क्रॉस कराया था वो कराया था रिंकल के साथ, और कलर लिया था इसका ग्रीन। क्लियर, ये है पेरेंट। अब चूंकि ये कैसा है, ये है हमारा डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैपिटल लेटर से ही शो किया जाता है। तो राउंड को इन्होंने शो करने के लिए डबल कैपिटल R का यूज़ किया था, बट ये कैरेक्टर बियर कब होगा, जब इसके साथ इसी का ही पेयर होगा कैपिटल R। और येलो को शो करने के लिए उन्होंने कैपिटल Y का शो किया था, और इसका पेयर किसके साथ बन जाएगा, कैपिटल Y के साथ। तो ये हमारे क्या आगे जीन आ गए। तो रिंकल के लिए उन्होंने क्या था, रिंकल के लिए इसमें स्मॉल r का यूज़ किया था, और इसका पेयर क्या हो जाएगा एक और r। और ग्रीन के लिए इन्होंने यूज़ किया था स्मॉल y, और पेयर के साथ क्या हो जाएगा एक और वाई। तो इसके बीच में इन्होंने कैरेक्टर जब लिए थे, जीन जब लिया था, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि जब 2 गैमिट्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं, जीन हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें से एक R बाहर आएगा और एक कैपिटल Y बाहर आएगा, और इसके हम जब गैमेट बनाएंगे तो स्मॉल r बाहर आएगा और स्मॉल y बाहर आएगा। और इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये जो जनरेशन आई इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। अब हमें ये बताना है कि ये होगा कैसा। तो देखिए, ये शो कर रहा है किसको, शेप को, और पीछे वाला शो किसको कर रहा है, कलर को। अब इसमें हम देखेंगे डोमिनेंट क्या है, कैपिटल R, और कैपिटल R कैसा है राउंड, और इसमें डोमिनेंट क्या है Y, तो ये क्या है येलो। तो ये मीन्स इसका F1 जनरेशन जो आएगा वो हमारा हो जाएगा राउंड येलो। क्लियर। अब इसके बीच में मेंडल ने क्या किया था, वो यहाँ पे नहीं रुके थे, उन्होंने इसका क्रॉस इसके साथ ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया था। ओके, अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी F1 जनरेशन आई थी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, इसके बीच में हमें अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है। तो इसके सबसे पहले हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, जो बहुत ही इजी हैं, और मोस्टली ये एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं कि गैमेट्स कैसे हम बनाएंगे। और गैमेट्स अगर हमारे सही बने तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बिल्कुल सही आएगा। तो इसका बनाने का एक बेस्ट तरीका है कि आप क्योंकि जो इसमें कैरेक्टर हैं, एक R है, एक स्मॉल r है, कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है, तो इसके गैमेट बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप पहले 2 टाइम्स कैपिटल R
कैपिटल आर लिख लीजिए और 2 टाइम्स स्मॉल आर लिख लीजिए। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको ऑल्टरनेटली हम लिख लेंगे, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, एक बार कैपिटल वाई और दूसरी बार स्मॉल वाई। क्लियर। तो ये हमारे बन गए हैं गैमेट्स और इन्हीं गैमेट्स को हम इस अरेंज में भी लिख देंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर। तो ये हमारे गैमेट बन गए और इसे हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं और प्लस इसको मैंने कल भी बताया था, इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा पहला रिजल्ट, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसी तरह से हम पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। मैंने ये पुनेट स्क्वायर पे सबकी मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप के गैमेट्स बने हैं, जो जनरेशन आई है। एक बनी है ये, और देखिए ये क्या है हमारा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, कैपिटल आर किसको शो कर रहा था, राउंड को, और कैपिटल वाई किसको शो कर रहा था, येलो को। तो ये क्या है आपका प्लांट, राउंड येलो। तो अब हम देखेंगे कि राउंड येलो के कितने प्लांट आए। ये राउंड येलो है 1, ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, क्योंकि 2 स्मॉल वाई है तो ये नहीं है, ये राउंड येलो, ये भी राउंड ग्रीन, ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये आपका रिंकल हो गया, यहाँ पे भी रिंकल आ गया, ये राउंड येलो, ये आपका राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये आपका रिंकल, ये रिंकल। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने आए, 9। अब इतने सारे हमने कट कर लिए हैं। अब किसकी बारी आई, इस वाले करेक्टर हमने यहाँ तक कर लिया है। तो इस करेक्टर में हम देखेंगे ये क्या है हमारा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर हमारा क्या है, राउंड, और स्मॉल वाई क्या है हमारा, ग्रीन। तो ये कैसा प्लांट बनेगा, राउंड ग्रीन। अब हम देखेंगे राउंड ग्रीन के कितने प्लांट आए। तो ये हमारा राउंड ग्रीन है, ये वाला हमारा राउंड ग्रीन है, और हमारा ये वाला रिंकल है, ये हमारा काउंट हो गया था, ये हमारा राउंड ग्रीन है। तो ये भी रिंकल, ये भी रिंकल। तो राउंड ग्रीन हमारे कितने आए, 1 2 3। तो इसका ये भी कितने आए, 3। तो यहाँ तक हमारे सब हो चुके हैं। अब इसके बाद इसका नंबर है, ये किसके गैमेट कैसे हैं, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब देखिए स्मॉल आर किसको शो कर रहा था, रिंकल को, और ये कैपिटल वाई किसको शो कर रहे थे, येलो को। तो ये कैसा होगा, रिंकल येलो। तो अब हम इसको देखेंगे, काउंट करें, हमारे रिंकल येलो क्या क्या आए थे, ये रिंकल येलो है, ये भी रिंकल येलो है, ये वाला भी हमारा रिंकल येलो है। तो कितने आगे, 1 2 3। तो ये भी 3। और लास्ट हमारा एक गैमेट बचा है ये वाला, और ये वाला है कि स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर रिंकल, स्मॉल वाई ग्रीन। तो ये कैसा प्लांट बनेगा, रिंकल ग्रीन। तो ये कितने हैं, 1। तो हम देखेंगे हमारा जो रिज़ल्ट आया वो आया, फिनोटिपिकली जो रेशियो आया वो आया 9:3:3:1। तो इसका रेशियो क्या बना, 9:3:3:1। तो यही हमारा जो मेंडल का लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ब्लड ग्रुप को कैसे निकाला जाता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।